हेलो फ्रेंड, हॉन्टेड स्टोरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको एक हॉन्टेड कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी है एक पिशाच की। एक गांव था। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि वहाँ रात को अजीब आवाज़ें आती थी। कोई हंसता तो कोई रोता। कभी खिड़कियाँ की खटखट की आवाज़ आती, कभी खिड़कियाँ खुलती, कभी खिड़कियाँ बंद होती। गांव वाले उस हवेली के पास जाने से डरते थे। वे ऐसे सोचते थे कि इस हवेली में कोई नहीं रहता, फिर भी ये खिड़कियाँ क्यों अचानक खुलती है, बंद होती है। कभी आवाज़ रोने की आती है, कभी हंसी की आवाज़ आती है, कभी बच्चों के रोने की आवाज़ें आती हैं। ये सब देखकर गांव वाले डर गए थे। फिर एक दिन गांव में नया लड़का आया, अर्जुन। उसे भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं था। उसने अपने दोस्त से कहा, मैं आज रात उस हवेली में जाऊंगा और सच का पता करके रहूंगा। रात के 12 बजे अर्जुन टॉर्च लेकर हवेली पहुंचा। हवेली का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल रहा है। अंदर बहुत अंधेरा था। दीवारों पर पुराने खून जैसे निशान बने थे। अचानक ऊपर से किसी ने चलने की आवाज़ें आई, ठक ठक ठक। अर्जुन डर गया, लेकिन फिर भी सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। जैसे ही वे ऊपर पहुंचा, उसने देखा एक लंबा काला साया खिड़की के पास खड़ा था। उसकी आंखें लाल थी, चेहरा से डरावनी मुस्कान। वे धीरे धीरे अर्जुन की तरफ मुड़ा और भारी आवाज में बोला, तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन के हाथ में टॉर्च गिर गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। तभी अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और जब अर्जुन ने पीछे मुड़ा देखा तो वह एक भयानक पिशाच खड़ा था। उसके लंबे नुकीले दांत, वे आंखों से खून जैसे आंसू बह रहे थे। पिशाच जोर से चीखा और पूरी हवेली कांपने लगी। अर्जुन डर के मारे भागने लगा, लेकिन हवेली का दरवाजा बंद हो चुका था। तो आपको क्या लगता है, क्या अर्जुन उस पिशाच से बच पाएगा? अर्जुन हवेली के बंद दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगा। वो सोचने लगा कि कहीं कोई आकर उसे दरवाज़ा खोले और उसे बचा ले। कोई दरवाज़ा खोलो, कोई दरवाज़ा खोलो, अर्जुन चिल्ला रहा था, लेकिन बाहर से किसी तेज हवा की आवाज़ आ रही थी। पीछे खड़ा पिशाच धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थी। अचानक हवेली की सारी मोमबत्ती अपने आप जलने लगी। कमरे में हल्की लाल रोशनी फैल गई। अर्जुन ने देखा कि दीवारों पर पुराने लोगों की तस्वीर टंगी थी और उन तस्वीरों की आंखें उस घूर रही थी। तभी पिशाच ने भारी आवाज में कहा, 50 साल पहले इसी गांव वालों ने मुझे जिंदा जलाया था, यहाँ इसी हवेली में। अब मैं बदला लेने आया हूँ। अर्जुन डर गया, लेकिन उसने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? पिशाच अचानक गायब हो गया। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा तो वे छत पर उल्टा लटका हुआ था। उसके लंबे नाखून धीरे धीरे अर्जुन की गर्दन की तरफ बढ़ रहे थे। अचानक नीचे से किसी बूढ़ी औरत की आवाज आई, भागो बेटा, ये पिशाच इंसान की आत्मा खा जाता है। अर्जुन तुरंत सीढ़ियों की तरफ भागा। नीचे पहुंचते ही उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत हाथ में जलता हुआ ताबीज लिए खड़ी थी। उसने अर्जुन को ताबीज देते हुए कहा, ये ताबीज तुम कुछ देर तक बचा सकते हैं, लेकिन सूरज निकलने से पहले इस हवेली से बाहर निकल जाना। तभी ऊपर से पिशाच की जोरदार चीख सुनाई दी और रात पूरी हवेली हिलने लगी। पिशाच की चीख से पूरी हवेली कांप रही थी। अर्जुन ने बूढ़ी औरत को दिया हुआ ताबीज कसकर पकड़ लिया। जैसे कि पिशाच नीचे आया, ताबीज से तेज रोशनी निकली और वे कुछ कदम पीछे हट गया। जल्दी चलो, बूढ़ी औरत बोली। दोनों हवेलियों के अंदर बने एक पुराने तहखाने की तरफ भागे। वहां एक लोहे का संदूक रखा था, जिस पर अजीब निशान बने हुए थे। बूढ़ी औरत ने कहा, इस संदूक में पिशाच का रहस्य छिपा है। अगर इसे खोल दिया तो शायद उसका अंत हो सके। अर्जुन ने कांपते हाथों से संदूक खोला। अंदर एक पुरानी डायरी थी। डायरी में लिखा था कि पिशाच कभी एक साधारण इंसान नहीं था, लेकिन काली शक्तियों के लालच में उसने एक भयानक श्राप स्वीकार कर लिया।
तभी अचानक तहखाने का दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। अंधेरे में दो लाल आंखें चमकी। पिशाच ने उसके सामने खड़ा था। वे गुस्से में गरजा, तुमने मेरा रहस्य जान लिया। अब तुम दोनों को मैं यहीं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसकी चीख के साथ तहखाने की दीवारों में दरारें पड़ने लगी। अर्जुन ने डायरी को सीने से लगाया लिया और बाहर निकलकर रास्ता खोजने लगा। तभी उसी दीवार पर एक छिपा हुआ दरवाज़ा दिखाई दिया, लेकिन इस दरवाजे तक पहुंचने के लिए उन्हें पिशाच के सामने से गुजरना था। क्या अर्जुन और बूढ़ी औरत ने गुप्त दरवाजे की ओर दौड़ लगाने का फैसला किया। पिशाच उनके रास्ते में खड़ा था। उनकी लाल आंखें आग की तरह चमक रही थी। अब कोई नहीं बचा सकता, पिशाच गरजा। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर ताबीज पिशाच की ओर बढ़ाया। ताबीज से निकली तेज रोशनी ने पिशाच को कुछ पल के लिए रोक दिया। उसी मौके का फायदा उठाकर दोनों गुप्त दरवाजे तक पहुंच गए। दरवाजे के पीछे एक लंबी सुरंग थी। सुरंग के दीवारों पर पुराना चित्र बना रहा था। इन चित्रों में पिशाच की पुरानी कहानी दिखाई दे रही थी। आखिरी चित्र में एक चमकता हुआ पत्थर बना था, जिस नीचे लिखा था, श्राप का अंत चंद्रमणि से होगा। चंद्रमणि? अर्जुन ने पूछा। बूढ़ी औरत ने कहा, ये एक जादुई रत्न है। अगर इसे पिशाच के सामने लाया जाए तो उसका श्राप टूट जाएगा। तभी सुरंग के अंत में नीला रोशनी दिखाई दी। वहां एक पत्थर के मंच पर चंद्रमणि रखी थी। जैसे ही अर्जुन ने चंद्रमणि उठाई, पूरे सुरंग हिलने लगी। पीछे से पिशाच भी भयानक गर्जना सुनाई दी। वहां सुरंग में पहुंच चुका था। अब अर्जुन के हाथ में चंद्रमणि थी और सामने क्रोधित पिशाच। अर्जुन ने चंद्रमणि को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। नीचे रतन से तेज रोशनी निकलने लगी। तुरंत पूरी सुरंग रोशनी से चमक उठी। पिशाच गुस्से में गरजा और अर्जुन की ओर झपटा। रुको बुढ़िया औरत चिल्लाई, चंद्रमणि को उसके सामने उठाओ। अर्जुन ने तुरंत चंद्रमणि पिशाच की ओर कर दी। रतन की रोशनी जैसे ही पिशाच पर पड़ी, वह दर्द से चीख उठा। उसने चारों ओर काला धुआं घूमने लगा। अचानक पिशाच की आंखों में गुस्से की जगह दुखी दिखाई देने लगा। मुझे इस श्राप से मुक्त कर दो, उसने कमजोर आवाज से कहा। तभी डायरी के पन्ने अपने आप खुल गए। उनमें लिखा था, श्राप तभी टूटेगा जब चंद्रमणि को हवेली के सबसे ऊंचे कमरे में रखा जाएगा और सूर्य उदय की पहली किरण उस पर पड़ेगी। लेकिन सूर्योदय होने में केवल कुछ ही मिनट बचे थे। अर्जुन, बूढ़ी औरत कमजोर पड़ चुका थे। पिशाच तेजी से हवेली की उस सबसे ऊंची मंजिल की ओर दौड़ा। रास्ते में पुरानी सीढ़ियां टूट गई और हवेली हिलने लगी। आखिर में सबसे ऊपर वाले कमरे में पहुंच गए। अर्जुन ने चंद्रमणि को खड़ी खिड़की के पास रख दिया। जैसे ही सूरज की पहली किरण चंद्रमणि पर पड़ी, पूरे कमरे में सुनहरी रोशनी फैल गई। पिशाच जोर से चीखने लगा और उसके सारे शरीर का काला धुआं अपने आप निकलने लगा और धीरे धीरे वो धुआं लुप्त होने लगा और पिशाच की आत्मा वहां से निकलने लगी। ये और हवेली का माहौल पूरा शांत होने लगा। हवा अचानक रुक गई थी। डरावनी आवाजें आना बंद हो रही थी। धीरे धीरे पूरी हवेली शांत हो गई। ऐसी हॉन्टेड कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इसका अगला भाग सुनने के लिए मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू फ्रेंड।